इस रेसिपी को आप लाजमी अप्लाई करें, खास तौर पे उस वक्त अप्लाई करनी है जब तो मुर्गियों को दोस्तों हमने खोल दिया है। अब ये देखें कि माशाल्लाह सीधी जो है ना खाने की तरफ ये देखें अटैक करती हैं जब, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें इसी में इस्तेमाल नहीं कर देनी थी। और अब देखें माशाल्लाह इनका वजन भी अच्छा खासा इंप्रूव हो चुका है और खुराक में भी कितनी तेज़ी के साथ ये अटैक कर करके फीड को खा रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उस फीड को इस्तेमाल करने के दो तरीक़ेकार है। पहली बात तो ये है कि आप उस बल्कि इस डब्बी में भी ये चीज़ बना के रखी है, वो भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी नायाब रेसिपी मुर्गियों के वजन बढ़ाने के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये रेसिपी उस वक्त के लिए है कि जब आपकी पट्टियाँ बिल्कुल 15-20 दिन बाद अंडों की तरफ आना स्टार्ट हो रही हैं और आप देख रहे हैं कि इस वक्त इनकी जो कोम है वो बिल्कुल सुर्ख और गुलाबी हो चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में मुर्गियों को जो है ना हाई प्रोटीन और एग को प्रोड्यूस करने के हवाले से फीड हमने स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मुर्गियाँ माशाल्लाह एडल्ट स्टेज की तरफ जो है ना जाना शुरू हो गई हैं, बल्कि आप लोग खुद भी नोटिस कर रहे होंगे। तो इन 10-15 दिन में हमने इनको ये रेसिपी लाजमी चलानी है। रेसिपी बनाने से पहले मैं आपको दो बातें बताना इंतहाई जरूरी समझता हूँ। देखें मेरे चैनल पर मुर्गियों की एग प्रोडक्शन और वेट गेन के हवाले से बेशुमार रेसिपी पड़ी है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने इन सारी रेसिपी का ही इस्तेमाल करना है। आप अपनी जरूरत अपनी अप्रोच के मुताबिक जो भी आपके घर में चीज मौजूद है उसको आप सॉर्टिंग करके वो रेसिपी बना सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने एक ही वक्त में इन तमाम रेसिपी को अप्लाई करना होता है। सिर्फ इसमें वक्त की कैलकुलेशन शामिल होती है कि कौन से महीने कौन सा वक्त आ रहा है कि जिसके मुताबिक हम रेसिपी को चेंज करके इनको अप्लाई कर सकें। अब चूंकि इस वक्त जो है ना सितंबर का स्टार्ट हो चुका है और सितंबर के एंड में इंशाल्लाह जो है ना ये सितंबर के लास्ट वीक में इनकी एग प्रोडक्शन उम्मीद है कि इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मुर्गियों को इस रेसिपी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि इनका वेट भी बहुत तेजी के साथ बढ़े और इनकी एग प्रोडक्शन भी सितंबर के लास्ट वीक में बेहतरीन जो है ना स्टार्ट हो जाए, मुर्गी के हेल्दी एग्स आए। तो ये रेसिपी आपने सितंबर में लाजमी अप्लाई कर देनी होती है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, घर की चीजें हैं। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि अक्सर आप दोस्तों का ये सवाल कमेंट्स मुझे आ रहे होते हैं, वो मुझे कहते हैं कि फलां चीज आपने बताई थी उसमें कौन से इंग्रेडिएंट शामिल थे, फलां चीज बताई थी उसके बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट थे, तो आप एक दूसरी रेसिपी भी हमें बताएं ताकि हमें जो है ना वो सारी रेसिपी का आपका पता चल सके। तो चैनल के ऊपर ट्रेस करते रहते हैं, उन्हें बाज़ मेरी वीडियो मिल जाती है और बाज़ नहीं मिलती। तो मैंने आप दोस्तों की सहूलत के लिए चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई है कि जिसमें होम मेड सस्ती रेसिपी एग प्रोडक्शन और वेट प्रोडक्शन के हवाले से मैंने तमाम रेसिपीज आपको बताई हुई हैं। आप उनमें से कोई भी रेसिपी जो आपके घर में मौजूद हो, आप उस कॉम्बिनेशन को लगा के आप बड़ी जबरदस्त तरीके से आप अपनी रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट को चैनल के जो ऊपर जाकर लाजमी देखें, उसमें एक एग प्रोडक्शन और वेट गेन के हवाले से प्लेलिस्ट बनी है जिसमें काफी सारी वीडियोस हैं, और दूसरी इनकी बीमारी के हवाले से है। दोनों ही प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई और वीडियो देखने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो चलिए बिना टाइम जाए कि इसको जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। रेसिपी को बनाने का तरीकाकार भी बहुत सिंपल है और इसको अप्लाई करने के दो तरीके हैं, वो भी जब हम बना लेंगे उसके बाद मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि कौन से दो तरीके हैं जिससे मुर्गियां इस चीज को फटाफट खा भी लेंगी और इनकी एग प्रोडक्शन और मीट की प्रोडक्शन भी बेहतरीन हो जाएगी। तो दोस्तों देखें, सबसे पहले तो ये है कि घर की जो आपकी बची हुई रोटियां होती है उसके अंदर पालक शामिल कर देनी है। अब रोटियां जो है इसमें फाइबर की अच्छी खासी मिकदार होती है और पालक में कैल्शियम होता है, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन आपने ये सारी चीजें इसी में इस्तेमाल नहीं कर देनी, बल्कि इस डब्बी में भी ये चीज बना के रखी हुई वो भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। तो ये ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर देनी, आपने इसको किसी और फीड में मिक्स करना है, वो भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। फिलहाल फटाफट इनको बना लेते हैं। तो देखें दोस्तों, ये आपके पास सबसे पहले जो है ना 3 लौंग हैं। ये 3 लौंग जो कि नॉर्मली आपके घर में पड़े होते हैं, ये मैं 10 बर्ड की एक टाइम के हवाले से आपको रेसिपी बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपने बर्ड के हवाले से उसी तरह क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं। इस तरह आपको दालचीनी के ये 2 टुकड़े नजर आ रहे हैं, इसमें से जस्ट एक टुकड़ा आपने इन 10 बर्ड के लिए एक टाइम की फीड के लिए, या आप इस तरह कह लें कि 2 टाइम की फीड, यानी कि जो सुबह भी सहारा आप एक फीड देंगे और एक फीड आप इनको शाम को देंगे, तो ये आपने रख लेने हैं। इसके अलावा आपने पौना चम्मच हल्दी, ये भी आपके घर में ज़ाहिर पड़ी होगी। कोशिश करें कि हल्दी बाजार से लेने के बजाय खुद पिसवाएं। वैसे खैर मैं एक अच्छी जगह से लेता हूं, तो ये सही चीज़ है, जेन्युइन चीज़ है, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ है। ये भी हमने लाजमी इस्तेमाल करनी है। खास तौर पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब आपकी मुर्गियां अंडे की तरफ आना स्टार्ट हो रही हैं तो आपने इस रेसिपी को लगा के इनकी एग प्रोडक्शन को बूस्ट कर देना है। तो मुर्गियां जो 1.5 महीने 2 महीने बाद एग के ऊपर आएंगी तो इंशाल्लाह आपके 15-20 दिन बाद ही आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा ये नॉर्मली आटा जो है ना, ये भी आपके घर में पड़ा होता है। दोस्तों इसमें आप एक और चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। इस वक्त जो मैंने इसकी रेसिपी बताई है उसमें उसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एंड में बता दूंगा कि आप क्या शामिल कर सकते हैं। तो देखें, इन चीज़ों को आपने ना ग्राइंडर में पीस लेना है। तो ये जो दोस्तों आटा है, इस आटे को आपने इसमें मिक्स कर देना है, लेकिन खाली आपने मिक्स नहीं करना, साथ में आपने हल्दी को भी लाजमी डाल देना है। हल्दी डालने के बाद आपने इस तरह करना है कि ये सारी चीज़ें जो ग्राइंड की हुई हैं इस वक्त ये इस बॉक्स में शामिल मैंने की हुई हैं, ये वाली डब्बी। बल्कि मैं थोड़ा सा खोल के आपको दिखा भी देता हूँ। मेरे एक हाथ में मोबाइल है, ये देखें, ये कुछ इस तरह करके टेक्सचर बन जाएगा। तो जस्ट आपने इसमें 2 चुटकियाँ जो है ना इस तरह भर के इसमें 2 चुटकियाँ आपने 2 या 3 चुटकियाँ वो आपने इसमें शामिल कर देनी होती हैं। अच्छा, ये शामिल करके अब दोस्तों आपने एक और चीज़ भी शामिल करनी है। वो वैसे मैं जल्दी में ऊपर आ गया, वो मैं आपको नहीं दिखा सका, लेकिन अगर आप शामिल कर देंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ आगे चल के। अब इसको लगाने का तरीकाकार दोस्तों ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही इनको
बर्तन में नहीं डाल देना, बल्कि उसके भी दो तरीक़ेकार हैं, वो भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। फिलहाल इस सामान को जो है ना वो रख लेते हैं एक साइड के ऊपर। तो दोस्तों ये हमारा जो है ना बाउल तैयार हो गया है। इसको अच्छी तरह मैं अगर मिक्स कर लूँ हाथ से ही चले, इस वक्त मेरे एक हाथ में फिर हमेशा की तरह मोबाइल है, ट्राईपॉड भी पड़ा हुआ है मेरे पास, लेकिन बस जल्दी जल्दी में आज वीडियो बनानी पड़ गई क्योंकि आज थोड़ी सी मुझे देर भी हो गई। तो ऐसे करके इसका जो फ्लफी सा टेक्सचर बन जाएगा। तो जो भी आप इनको फीड ऑफर कर रहे हैं, वैसे फर्ज करें कि मैं 14 नंबर फीड ऑफर कर रहा था, लेकिन इस फीड को मैंने आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि पहले जो इनकी ये कनाली होती थी ये तकरीबन आधी आधी होती थी या इससे ज़्यादा ही फीड होती थी। अब जो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है ना थोड़ी थोड़ी मैंने फीड डाली है, क्योंकि मकसद ये है कि इस फीड को अब हमने आहिस्ता आहिस्ता कम करना है और ऑर्गेनिक की तरफ लेके आना है, क्योंकि गोल्स हमेशा की तरफ वही कि कम वक्त में और कम पैसों में अच्छी फीड अंडे के हवाले से और इनकी मीट प्रोडक्शन के हवाले से वो मैंने आप दोस्तों को बतानी होती है। तो दोस्तों फीड और पानी बिल्कुल तैयार हो चुका है। मुर्गियाँ इस वक्त आप देख रहे हैं कि बाहर आने की कोशिश कर रही हैं, और यही बेसिकली एक सैंबल होता है, इनकी एक निशानी होती है कि मुर्गियों की गट हेल्थ बेहतरीन है। जब वो खाने की तरफ उनकी रगबत होती है तो भाग भाग के खाने की तरफ आती हैं और कंपटीशन के साथ खाना खाती हैं। अब इनको हम फटाफट खोल देते हैं, उसके बाद मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि इस फीड में हम और दो चीज़ें क्या शामिल कर सकते हैं कि जो कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में और इनकी गट हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतरीन होंगी। तो चलिए फटाफट जो है ना इनको खोल देते हैं, इससे पहले कि मुर्गियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। तो मुर्गियों को दोस्तों हमने खोल दिया है। अब ये देखें कि माशाल्लाह सीधी जो है ना खाने की तरफ ये देखें अटैक करती हैं। जब मुर्गियाँ खाने की तरफ अटैक करना शुरू कर दें तो समझ जाएं कि मुर्गियों की गट हेल्थ बेहतरीन है। भाग भाग के कंपटीशन के साथ अगर ये छीन छीन के एक दूसरे के साथ खाने की कोशिश करें तो ये बेहतरीन चीज़ है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि उस फीड को इस्तेमाल करने के दो तरीक़ेकार है। पहली बात तो ये है कि आप उस हल्दी और आटे को मिक्स कर लें और उसके साथ वही जो मैंने एक सफूफ सा बनाया हुआ था वो भी उस आटे में शामिल कर दें, और उसमें 4-5 चम्मच आपने दूध और 1 चम्मच मलाई शामिल करके उसका एक डव बन जाएगा। उस डव में की गोलियां बना के आप इनको दे सकते हैं। लेकिन वो मैंने इस वजह से नहीं दी क्योंकि अभी इन मुर्गियों को वो चीज़ खाने की आदत नहीं है। अगर मैं इनको देता तो यकीनी बात है इन्होंने वो नहीं खानी थी, क्योंकि मुर्गियाँ इस फीड के ऊपर लगी हुई हैं। इसके अलावा बल्कि एक और चीज़ भी आप दोस्तों को बताऊंगा कि वो भी आपने इस फीड में शामिल कर देनी होती है। तो मैंने इस वजह से उनको नहीं दी। अब वही सारी चीज़ें जो है ना मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इस फीड के साथ वो सारा मिक्सर जो है ना वो अटैच हो गया, मुर्गियाँ इसको खा रही हैं। तो हमारा मकसद मुर्गियों को खिलाना ही था, और दूसरा तरीकाकार यही था कि जो आप इस फीड में शामिल कर देते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ जो है ना वो आप और इसमें शामिल कर सकते हैं जो कि लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि मैं हर बार रिकमेंड करता हूँ, वो यही है ग्रिड है। मुर्गियों की फेवरेट चीज़ जो 0 साइज़ की बजरी होती है, सफ़ेद रंग की, किसी भी बजरी वाली दुकान से आप दोस्तों को मिल जाएगी आसानी के साथ। बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। मुर्गियों की जो खुराक है, बाज़ मुर्गियों के पोट वगैरह जाम हो जाते हैं, मुर्गियाँ लूज ड्रॉपिंग करना शुरू कर देती हैं, मुर्गियाँ टांगों के ऊपर बैठ जाती हैं। तो ये सारी डेफिशिएंसी को ये जो बजरी है ये कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स होता है और इनकी खुराक को ग्राइंड करने का भी बेहतरीन काम करती होती है। तो आपने बेखौफ होकर इस्तेमाल कर देनी है ये वाली चीज़ें, तो इंशाल्लाह आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों नॉर्मली इस तरह होता है कि सुबह के वक्त ही मुर्गियाँ अपनी फीड और पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक कर रही होती हैं, और शाम के वक्त आप बेशक जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मुर्गियाँ थोड़ी सी खुराक को चूंच वगैरह तो मार लेंगी या थोड़ा बहुत खा खू लेंगी। लेकिन जो आपने रूफ टॉप के ऊपर फार्मिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तो सुबह के वक्त आपने इनकी फीड को टाइट कर देना है। पानी में भी आपने कैल्शियम के सोर्सेज लाजमी दे देने हैं। मैं गुज़श्ता तकरीबन 3 या 4 साल से मल्टीविटामिन और कैल्शियम के 2 ही सोर्स यूज़ कर रहा हूँ। मल्टीविटामिन के हवाले से वाइटालिन सिरप और कैल्शियम के हवाले से कैल्शियम पी सिरप, ये भी आप दोस्तों को ऊपर आ रहे होंगे तस्वीर में। ये मैं इस्तेमाल करता हूँ और मुझे इसके बेहतरीन शानदार रिजल्ट वगैरह मिलते हैं। अब आप खुद नोटिस कर रहे होंगे कि एक हफ्ता पहले इनकी कारकर्दगी क्या थी और इनका वेट वगैरह क्या था। अगर आपने देखना है तो एक हफ्ता पहले जब मैंने ये परचेज की थी पिछले संडे को, उसकी वीडियो भी इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा। आप चैनल के ऊपर भी जाके विजिट कर सकते हैं। ये मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा छोटी थी, पट्टियाँ टाइप की महसूस हो रही थी, आप खुद बल्कि देख सकते हैं। और 2 दिन जो मैंने इनको खुराक वगैरह ऑफर की थी उसमें वो कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखा रही थी। और अब देखें माशाल्लाह इनका वजन भी अच्छा खासा इंप्रूव हो चुका है और खुराक में भी कितनी तेज़ी के साथ ये अटैक कर करके फीड को खा रही हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि आप लोगों ने अपनी सूझबूझ के मुताबिक इस्तेमाल करने होते हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस रेसिपी को आप लाजमी अप्लाई करें, खास तौर पर उस वक्त अप्लाई करनी है जब आपको महसूस हो कि 15-20 दिन बाद आपकी मुर्गियों ने एग स्टार्ट कर देने हैं। तो उससे पहले आपने इस रेसिपी को लाजमी इस्तेमाल कर देना है, तो आपकी मुर्गियों का वजन भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा। और नोटिस कीजिएगा कि इनके जो एग का साइज़ है वो भी बहुत तेज़ी के साथ इंप्रूव होगा। और हाँ, मेरी प्लेलिस्ट को देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।